एक कंपनी है फंडेड फ्राइडे, अच्छी कंपनी है और अच्छा इसका रिव्यू भी है और विड्रॉल भी अच्छा दे रही है। देखिए यहां पर आएंगे, हम लोग बाय चैलेंज पर क्लिक करेंगे। ठीक है, बाय चैलेंज पर क्लिक किए, वन स्टेप वाला लेना है। ठीक है, ये $5000 का है। ये $5000 का अगर आप लेते हैं तो इसके लिए आपको पे करना होगा वन स्टेप में $70, मतलब होगा 6000 के आसपास। $5000 का ले सकते हैं। ठीक है, सीखने के लिए, सीखने के पर्पज से, रूल्स रेगुलेशन को समझने के लिए। और नहीं तो अगर आपको सब चीज समझ के लेना है तो कम से कम 15K का या 25K का लीजिए। क्योंकि इससे बड़ा अकाउंट जो होगा, जितना बड़ा फॉरेक्स में क्या है, ट्रेडिंग में क्या है, जितना बड़ा कैपिटल होता है फायदा उतना अधिक होते हैं, प्रॉफिट उतना अधिक जनरेट होता है। इसका लग रहा है हमको $130। ठीक है, $130 कुछ कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो $120 के आसपास इसमें लगेगा, 10,000 के आसपास। ठीक है, तो इसको चैलेंज को बाय करने, इसमें क्या है कि एक चीज है कि इसको आप यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं। हमारे इंडिया में यूपीआई पेमेंट सिस्टम भी इसका अवेलेबल है, पे भाया बैंक एंड यूपीआई। ठीक है, आप यहां से भाया बैंक और यूपीआई से या क्रिप्टो पेमेंट करके, यूएसडीटी लेकर के क्रिप्टो पेमेंट करके, बहुत सारा यूएसडीटी का ऑप्शन होगा, कोई भी यूएसडीटी ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप पे कर सकते हैं इसमें। पार्टनर कोड एक यूट्यूबर है अनीस, ठीक है, ब्लूमिंग बुल्स का, उनका अगर डालते हैं, जिसे डालिएगा आपको 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। $60, $63 लग रहा है, 5500 के आसपास आपको लगेगा पैसा। ठीक है, आपका अगर यही 25K का अकाउंट रहेगा तो $220 लग रहा है, वही पार्टनर कोड इसमें डाल दीजिए तो आपको इंस्टेंट $22, $198, लगभग 17-18 हजार रुपया लगेगा, आपको वो अकाउंट मिल जाएगा, ये अकाउंट। अब इसमें क्या है, चैलेंज को पास करने के लिए कोई, आप 1 महीना में पास कीजिए, 1.5 महीना में पास कीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं। जब तो सोचिए कि जब आप इतना आपको टाइम दे रहा है, जब आप वेट कीजिएगा तो आपको क्या 2 दिन में भी एक हैमर नहीं दिखेगा? आप खुद से सोच के देखिए, क्या हर दिन बाजार एक मौका तो जरूर देता है ट्रेड करने के लिए? देता है या नहीं देता है? एक मौका ऐसा देता है जो आप जानते हैं कि 100% मार्केट यहां से मूव करेगा, 100% मार्केट बाय की ओर जाएगा या सेल की ओर जाएगा। एक मौका जरूर देता है मार्केट हर दिन, तो बस हमको हर दिन इंतजार करके उस मौके को ही ढूंढना है, आराम से निकल जाएगा। ऐसा था कि एक ऐसा दोस्त रह गया, वो आज तक 10 कंपटीशन दिया, 10 में से 10 में पास किया, किसी में फेल नहीं हुआ है, 10 ट्रेड लिया। तो आपको उसके बाद क्या है कि ये पैसा आपको तुरंत आपको अपने बैंक अकाउंट में लेना है, बैंक अकाउंट में दे देगा। आपको यूएसडीटी लेना है तो यूएसडीटी में दे देगा, यूएसडीटी से आप अपना बाइनेंस से P2P कर लीजिए। आपको लगता है कि नहीं हम विदेश से हम वायर ट्रांसफर नहीं करा सकते हैं, तो आपको ऐसे मिल जाएगा पैसा। 3 दिन से 4 दिन टाइम लगता है पे आउट आने में, पे आउट आ जाता है, समझे? तो ये एक कंपनी हो गया फंडेड फ्राइडे। ठीक है, इसके बारे में और किसी को कुछ पूछना है इस कंपनी के बारे में? दूसरे रूल तो कुछ कुछ हम लोग डिस्कस किए। ठीक है, अब बाकी रूल जब आप क्लास लीजिएगा तो उसमें आपका आ जाएगा। इसमें क्या है, अकाउंट साइज ये 5K का है ना, देखिए 25K बेस्ट होता है, 50K, एक एक 100K, ये सब अकाउंट जो होता है बेस्ट साइज में होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको अर्निंग भी होगा, लेकिन इसके लिए पहले आपको बहुत पेशेंस रख के सीखना होगा, सीख करके वहीं से पैसा कमाना होगा, उसी जगह से पैसा कमाएंगे तब आप सेकंड टाइम में, थर्ड टाइम में वो 100 वाला अकाउंट लीजिए। क्योंकि ये जो अकाउंट सब होगा ये लाइफ चेंजिंग अकाउंट होगा। तो इसके लिए हमेशा एक ही बार में उस जगह पर नहीं कूदना है। अभी 10, 15, 25 तक मैक्सिमम जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इसको लेने के लिए 50,000 रुपया लगभग लगेगा आपको। तो इसलिए उतना पैसा अभी हम कभी नहीं सजेस्ट करेंगे लेने का। आप अभी 25K तक या 15K तक आप सोचिए, एकदम छोटा कभी नहीं लेना चाहिए। जब हम लोग गाड़ी कार खरीदने के लिए जाते हैं तो बेस मॉडल खरीदते हैं। जब कभी हम लोग जाते हैं शोरूम में गाड़ी खरीदेंगे तो सबसे जो बेस मॉडल आता है वो नहीं खरीदते, सोचते नहीं उसे एक मॉडल या 2 मॉडल ऊपर लेंगे ताकि उसमें फीचर्स थोड़ा सा आ जाए, वहीं नहीं टॉप का लेंगे। तो उसी तरह से है कि बेस में एकदम नहीं जाना चाहिए। बेस का जो होता है वो पैसा हमेशा वो
वो आप लेने में आपको दिक्कत होगा, मैंने आप उतना करिएगा भी तो बहुत लंबा समय लग जाएगा प्रॉफिट गेन करते करते, ठीक है। तो 25K का जैसे अकाउंट लेते हैं तो आपको इसका मेन जो रूल्स है कि 25 अकाउंट साइज 25K का होगा, ठीक है। और प्रॉफिट स्प्लिट 80% आपको देगा, एकदम साफ लिखा हुआ है। प्रॉफिट टारगेट है 10%। आपको जो चैलेंज कीजिएगा आपको $2500 करना होगा। जब कीजिए, एक महीना में कीजिए, 2 महीना में कीजिए, 3 महीना में कीजिए, लेकिन हाँ हर सप्ताह 1-2 ट्रेड आपको एक्सिक्यूट करना होगा इसमें। उसके बाद है मैक्सिमम ड्रॉ डाउन 6% है। आप 6% से ज्यादा लॉस नहीं कर सकते, 6% से ज्यादा लॉस होगा अकाउंट आपका ब्लो हो जाएगा। $1500 से ज्यादा आप इसमें ये नहीं कर सकते हैं चैलेंज में। और एक दिन का डेली 3% यानी $750 से ज्यादा आप लो नहीं ये नहीं कर सकते हैं, लॉस में नहीं जा सकते हैं। और एक चीज है कि यहाँ पर क्या है, जैसे ही आपको 700, 800 या $1000 का प्रॉफिट हो जाता है ना, आप अपना विड्रॉल कर लीजिए, ठीक है। आप विड्रॉल करके फिर और दूसरा एक चैलेंज ले लीजिए। कारण क्या है कि जब आप विड्रॉल में लगाइएगा, ये हमेशा एक इंपॉर्टेंट रूल है कि जैसे आपको आपको लगा है कि ये जो अकाउंट है हमने लिया है $25,000 का, ठीक है। आपको ये लग रहा है $25,000 का है, लेकिन आप जब प्रॉफिट किए तो ये हो गया $26,000, $1,000 ज्यादा हो गया। अब क्या हुआ कि अगर आप इसको विड्रॉल नहीं कीजिएगा ना, तो ये जो पूरा टोटल टारगेट हो जाएगा ये 3% वाला, तो वो 26,000 पर हो जाएगा। फिर 26,000 पर आप 3% लॉस नहीं कर सकते हैं, और 26,000 पर आप क्या कहते हैं डेली का 3% है, 6 मैक्सिमम 6% लॉस आप नहीं कर सकते हैं इस 26,000 पर। तो ये चीज आपको देखना होगा कि जैसे ही 25,000 से हम 1,000 का प्रॉफिट कर लिए, पे आउट ले लिए। अब पे आउट मेरा 2 से 3 दिन या 4 दिन भी लगता है टाइम, ठीक है। 24 घंटा मैक्सिमम बोलता है, 24 घंटा से 5 दिन का टाइम लगता है, लेकिन 24 घंटा में आ जाता है। लेकिन जब तक वो पैसा आपके अकाउंट में नहीं आ जाए तब तक उसमें दूसरा ट्रेड नहीं मारना है। सेम एक ही डायरेक्शन में 2 से ज्यादा ट्रेड नहीं मार सकते हैं आप, रूल है इसका। जब तक कि ना उसमें स्टॉप लॉस लग जाए, आपका ट्रेड गलत लग गया है, स्टॉप लॉस दे दीजिए, काट के वहां से निकल जाइए। लेकिन आप सेम डायरेक्शन में आप 2 से ज्यादा ट्रेड नहीं मार सकते। जैसे बाय किए फिर नीचे आए, फिर बाय किए फिर नीचे आए, बाय किए, 2 से ज्यादा आप ट्रेड नहीं मार सकते, रूल है। आप रिवेंज ट्रेड नहीं कर सकते हैं, रिवर्स ट्रेड। जैसे यहाँ बाय लिए, अरे नीचे जा रहा था फिर तुरंत सेल मार दिए, वो आप नहीं कर सकते हैं। आपको पूरे डिसिप्लिन के साथ चलना होगा। तो डिसिप्लिन तभी आपका होगा जब आप फुल्ली वेट कीजिएगा मार्केट में, समझे। तो ये चीज आपको ध्यान देना होगा इसमें, ये सब रूल्स है जिसको रूल्स को आपको फॉलो करना होगा। और ट्रेड के साथ उसके लिए क्या होगा कि यहाँ पर बैठने के लिए जो भी लोग यहाँ बैठेंगे ट्रेडिंग करने के लिए, उनके साथ क्या क्या होना चाहिए, सिस्टम सेटअप तो हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। लेकिन आपको चाहिए आपका ट्रेडिंग जर्नल, ठीक है। एक ट्रेडिंग जर्नल जो हम अमेजन में लिंक डाले थे वो मंगाना है, वो नोट डाउन करना है कहाँ कहाँ क्या ले रहे हैं। उसके बाद आपस में सबों को डिस्कस करना है कि यहाँ ट्रेड ले रहे हैं, यहाँ लेंगे तो क्यों लेंगे, या हम ही बोल रहे हैं यहाँ ट्रेड लीजिए तो हम क्यों बोल रहे हैं लेने के लिए ट्रेड। ये नहीं है, आपको अनुमान मार्केट का नहीं लगाना है कि मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट कहीं जा सकता है, आपको वो अनुमान नहीं लगाना है। आपका सेटअप क्या बता रहा है कि सेटअप के अकॉर्डिंग मार्केट को ऊपर जाना चाहिए या नीचे जाना चाहिए, आपको उस पर काम करना है, ठीक है। ये हो गया एक कंपनी। दूसरी कंपनी आप लोग सुने होंगे नाम, फंडिंग पिप्स। ये थोड़ा सस्ता है, ठीक है, लेकिन इसके रूल्स रेगुलेशन टफ है, उससे ज्यादा टफ है थोड़ा सा। देखिए इसमें भी 1 स्टेप में आएंगे, ठीक है। कितने का अकाउंट चाहिए, मान लीजिए हमको 10,000 का अकाउंट चाहिए, 10K का, तो हमको ये 99 के इसको देना होगा। इसमें भी सेम ये प्रोसेस है कि प्रॉफिट टारगेट है आपको 10% का, मैक्सिमम लॉस है 6%, और मैक्सिमम लॉस है, मैक्सिमम डेली लॉस है 3%,
मिनिमम ट्रेडिंग डेज 3, सप्ताह में आपको किसी भी 3 दिन आपको ट्रेड करना है इसमें। अब जैसे जीरो वाला लीजिएगा, आप यहाँ जीरो वाले भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे जीरो कोई कोई स्टेप यहाँ नहीं होगा। इसमें क्या है, जीरो वाला में पैसा उतना ही लग रहा है, ये अच्छा चीज है, पैसा उतना ही लग रहा है, प्रॉफिट का कोई ये नहीं है, आप कितना भी प्रॉफिट आपको ये मैंने कोई कंपटीशन नहीं देना है। इसमें क्या है, लेकिन मैक्सिमम लॉस है 5% और डेली का लॉस है 3%। 5% ज्यादा आप लॉस नहीं कर सकते, नहीं तो आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा। और ये मिनिमम ट्रेडिंग डेज 7 ट्रेडिंग डेज और कंसिस्टेंसी रिवॉर्ड 15%। आप कंसिस्टेंसी मतलब कंटिन्यू डिसिप्लिन के साथ अच्छे से ट्रेड करते हैं तो 15% आपको रिवॉर्ड भी वो देता है, कंपनी देती है, ठीक है। नहीं सस्ता है ना, 10,000 वाला दे रहा है। एक है ब्लूबेरी फंडेड, ये भी एक अच्छा अकाउंट है। क्योंकि 3 अकाउंट के बारे में इसलिए बता रहे हैं, अभी आप लोग जब भी लीजिएगा तो क्योंकि वो टेस्टेड है फंडेड फ्राइडे, तो फंडेड फ्राइडे का ही लीजिए, ठीक है। और उसके बाद वो हमने टेस्ट किया इसी के लिए। लेकिन क्या कहते हैं, 3 इसलिए बनाए, जब आपकी अर्निंग हो जाएगी तो आपको जो फंडेड अकाउंट रखना है तो सिर्फ एक में नहीं रखना, 3-4 में रखना होगा, अलग अलग कंपनी में। इसी के लिए हम बता रहे हैं आपको कि अलग अलग कंपनी का भी नॉलेज रहेगा, तो अलग अलग कंपनी का फंडेड अकाउंट आप ले लीजिएगा। ये थोड़ा सा आसान है बाकी सबसे। क्या है, प्रॉफिट टारगेट इसमें 8% है। अच्छा ये तो फर्स्ट एक वन स्टेप बनाना है, वन स्टेप बनाना सेम है। प्रॉफिट टारगेट है 10% वन स्टेप में, ठीक है, वही सेम चीज है। डेली ड्रॉडाउन टाइप है हायर ऑफ प्रीवियस डे इक्विटी बैलेंस, मतलब आपका हायर प्रीवियस डे पिछले दिन का जो बैलेंस इक्विटी बैलेंस है वो आपका उससे कम नहीं होना चाहिए पैसा, मतलब वो 6% से लॉस तो ज्यादा नहीं होगा। टाइम लिमिटेड, इसमें एक ये बेनिफिट है, टाइम लिमिटेड अनलिमिटेड है, टाइम कोई लिमिट नहीं है इसमें, कभी भी आप कर सकते हैं। हर 14 दिन में विड्रॉल देता है, प्रॉफिट फ्रीक्वेंसी हर 14 दिन में ये विड्रॉल देता है, मतलब 14 दिन के बाद ट्रेड किए, 14 दिन के बाद विड्रॉल लीजिए, 14 दिन के बाद अपना पे आउट लीजिए जो भी प्रॉफिट कीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस है वो हम लोग देखते हैं। गैम्बलिंग इसमें नहीं कर सकते हैं। गैम्बलिंग में क्या क्या नहीं कर सकते हैं, एक्सेसिव स्कैल्पिंग हम लोग जो बार बार ट्रेड ले रहे हैं, काट रहे हैं, ट्रेड ले रहे हैं, काट रहे हैं, वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे गोल्ड में ही करते हैं तो गोल्ड में आप 4 ट्रेड कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं, चार ट्रेड आप ले सकते हैं। तो कुछ इजी है ये। ब्लूबेरी फंडेड जो है ये बाकी सबसे थोड़ा सा इजी है, थोड़ा सस्ता भी है और इजी भी है। तो आप ये 3 फंडेड अकाउंट जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें देख सकते हैं, और इसमें भी कुछ कूपन कोड होगा, पता नहीं हमको, तो वो सब देख करके आप ये, ठीक है। पहला ट्राई जो है जिसको भी लेना होगा आप 100 फ्राइडे से कीजिए, लेकिन आप लोग कुछ टीम बना के यहाँ पर हम लोग, अगर आपके पास सेटअप है तो बहुत अच्छा है, एक दिन आइए अपना अपना सेटअप लेकर के, सारे का सेटअप कर देंगे, ट्रेडिंग व्यू इंस्टॉल कर देंगे, सब कुछ बता देंगे, और किस किस तरह से आप लोग ट्रेडिंग कीजिएगा उसमें सारा आइडिया बताते रहेंगे। लेकिन अपने ट्रेडिंग को करने के लिए अपने खुद से सीखना होगा, यहाँ सिस्टम के पास बैठना होगा।